जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़ा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है, हम कुछ कहते हैं। पूरा पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। नहीं वो आप उसके सुनिए, पहली बात तो आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। अरे ठीक है, ठीक है। अब आप उनको प्रभाषित करेंगे, रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं। सत्ता के लालची लोग हैं आप। सनातन का नाश हुआ। आचार्य को भी गलत कह दीजिए। पूरे विश्व में प्रेम की गंगा भाई है सनातन ने। आचार्य को भी गलत। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इसलिए कार्रवाई नहीं होगा। आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट, कार्रवाई सरकार करती है, लेट मी कंप्लीट, लोग नहीं करते। अमीश ये बंद करवाइए नाटक। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे मैं तो कह रहा हूं ये नाटक बंद करवाइए। कॉमनल है फिर दादा ये नाटक बंद करवाइए। आप सोच रहे हैं एक एक करके ये प्लीज आप अपनी बारी में बोले ना। आप पब्लिक थोड़ी ना करती है जस्टिस। मुझे जस्टिस तो एक सरकारी मैं तंत्र करेगा उनके ना। बटे होने की बात कर रहा हूं। कोर्ट करेगा मैं ना। उनके बटे होने की बात अगर कर। करप्शन के खिलाफ केस फाइल होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए, एक सेकंड यकीन मानिए बोलने नहीं दूंगा। एक सेकंड आप अपनी अपनी टाइम पे बोलिए, जब मैं माइक लेके आऊंगा। ओके। वर्तमान की स्थिति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा। जिसे बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना। आपको तो कॉमनल है। एक आप क्या कहना चाहती है? अमीश जी ने बोला, अमीश मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। एक सेकंड, आपको लगता नहीं है कॉमनल है? बिल्कुल कम्युनल नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़ा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है, हम कुछ कहते हैं तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, कम्युनल हो जाता है, ये हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो ये बोलते हैं। ओके विवेक जी, ओके अमीश मैं अपनी बात, विवेक जी एक सेकंड, मैं मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं। विवेक क्या आपको लगता नहीं है ये जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है? और एक सेकंड, और मंदिर प्रशासन कह रहे हैं हाँ सस्ता घी आया जगन मोहन रेड्डी की सरकार में। जी अब आप सुन लीजिए। पहली चीज ये रिपोर्ट क्लियर नहीं है और भावनाओं के आवेश में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। पर रिपोर्ट में क्या गलत है? सुन लीजिए आप पहले, उसमें एस वैल्यू नाम की चीज लिखी गई है। एस वैल्यू माने स्मोकिंग पॉइंट, क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, घी को हीट करते चले जाइए, जब वो स्मोक में कन्वर्ट होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। आप ये जरूर उससे निर्देशन निकाल सकते हैं कि साहब इसके अंदर मिलावट थी, लेकिन मिलावट किस चीज की थी इट इज नॉट पॉसिबल और इस पे केस किया जाएगा। नहीं, एक सेकंड, ये जो बात करते हैं ना, आपने बोला फॉरेन फैट के अंदर, मैं आपको बताता हूं, फिश ऑयल जी, बीफ टैलो, यस, लार्ड जी। अब आप बताइए। हाँ, ये निकला है, सस्पेक्टेड है, ये सस्पेक्टेड है, निकला है रिपोर्ट में सस्पेक्टेड है। एक सेकंड कोई आदमी आए, मैं उसको रिपोर्ट पढ़ाना चाहता हूं। एक सेकंड, एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा आप बताइए मैम, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? पाम ऑयल एंड बीफ टैलो लार्ड। ऊपर पढ़िए सस्पेक्टेड है कि फाइनल है? सस्पेक्टेड है, वो फाइनल नहीं है वो रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई है इट इज सस्पेक्टेड। नो इट इज नॉट सस्पेक्टेड, इट इज फाइनल रिपोर्ट, इट इज अ फाइनल रिपोर्ट। ये साइंस के खिलाफ है। आप किसी भी घी के सैंपल को हीट करके उसके एडल्टरेशन के दूसरी चीज, एक सेकंड, अब शांत रहना पड़ेगा। एक सेकंड, शहजाद, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए स्वामी जी, उसके बाद में बोल। इस देश में आईएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाती है भाई साहब, वो भी जायज है। इस देश में सेना को मारने वाले कश्मीर में कुछ दंगाई, वो भी जायज है। इस देश के अंदर आप सब कीजिए, आज वेंकटेश को वो जो भोग लगा, अब थोड़ी देर बाद बैठकर विवेक भाई उसे जस्टिफाई कर देंगे। क्यों जस्टिफाई कर देंगे? क्योंकि पता है यह समाज बटा हुआ है, इसलिए यह सब हो रहा है। ये जिस दिन हिंदू और मुसलमान बटे, हम दोनों एक ही देश की औलाद हैं और साथ में रहना है। इन साजिशों से बचिए और एकता के साथ रहिए। मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। ऑडियो में बटिए मत। एक सेकंड, जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया क्या वो मुसलमानों की है? जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया क्या वो ईसाइयों की है? कंपनी है। मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे डिबेट में जब से शुरू हुआ है, चाहे वो वहां पर मंच पर विराजमान हमारे साधु संत हो, यहां पर हमारे साथ साधु संत है, या मैं हूं,
हमने कहीं पर एम फॉर मुस्लिम एक शब्द में अभी तक नहीं बोला है। मिलावट जो हुई मैं उसका और एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे स्वामी जी ने किया जो सब मिस कर गए। इससे पहले जो वेंकटेश्वरा जी को प्रसादम जाता था उसका घी नंदिनी ब्रांड के मिल्क से बनता था जो कर्नाटका का है। हमारी सरकार थी वहां पे तो नंदिनी का दाम कम था तो वो घी बनता था उससे। कांग्रेस आई तो उसने 3 रुपए दूध के बढ़ा दिए, प्रीमियम लिकर के घटा दिए, वो अलग विषय है। दूध के दाम बढ़ा दिए जिससे घी एक्सपेंस हुआ और जगन रेड्डी को मौका मिला और उनके फादर वैसे हिंदू ने क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है, ऐसे मान्यता मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर जिस प्रकार से इसके दाम के उसमें इसको चेंज किया और इसमें मिलावट हुई, अब इन्होंने कहा कि सस्पेक्टेड है। मैं तो कह रहा हूं कि वेंकटेश्वरा जी को तो प्योर घी ही चढ़ता है, इसमें अडल्टरेशन होना किसी भी चीज का यही महापाप है। आपने इसको क्यों समर्थन दिया? पहली बात। दूसरी बात, 10 सेकंड और मैं तो बोल रहा हूं बाकी सब छोड़ दो, इसमें तो इफ एंड बट की संभावना है ना। उदित राज जी का ट्वीट, क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा? और बाकी सब छोड़ दीजिए, ये हमारे बगल में शादाब चौहान, नाम में मिलावट है, आप में सारी मिलावट है। ये शिवलिंग पे ट्वीट करते हुए, एक रास्ते पे वो नहीं होते पोल की तरह शेप, उसको ट्वीट करते हुए बोलते हैं जज साहब इस एरिया को सील कर दीजिए, कोई इसको शिवलिंग बुला लेगा। मैं कहता हूं भारतीय मुसलमान होने के नाते कोई भी पैगंबर साहब पे कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, उसके क्या परिणाम होते हैं हमने देखा और नहीं बोलना चाहिए। ना कोई, एक सेकेंड, ना कोई हिंदू समाज के लोग बोलते हैं। हम कभी भी किसी और धर्म के देवता भगवान नहीं होते ही नहीं बोलते। यहां पर ये बैठे हुए व्यक्ति ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। मैं आपसे मांगता हूं कि इनसे माफी मंगवाई जाए, वरना यही मानसिकता है जो प्रसादम में भ्रष्टाचार करते हैं। उसी तिरुपति बालाजी, वही वेंकटेश्वरा का एक और मंदिर है 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से, जिसमें मुसलमान भारी संख्या में आते हैं क्योंकि उनका ये मानना है। बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए आप, मैं आपसे जो विषय में सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, मतलब प्रसाद पर आप लोगों को देने दीजिए ना सर, एक मिनट। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वरा भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। वहां प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है, भगवान वो देवनकुंडा का मंदिर है, आस्था के प्रतीक है, और वो देवनकुंडा का मंदिर है। हंसिए मत। एक सेकंड आप खड़े होकर बोल सकती हैं जी। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं है ना नॉलेज, अभी रुक जाइए बीच में, अब आप लोग सुनते जाइए। सुनिए, एक सेकंड देखिए, ये एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। नहीं, भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं जो कह रही हूँ, हाँ मैंने कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ, आप थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। आप भी धैर्य से सुनिए ना पहले, तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। भाई साहब डिबेट विवेक भाई सुन तो लो उसकी बात, फिर आप जवाब आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए आप ही को बोलना है, कोई इंटरेस्ट। टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। नहीं, वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं, वो धमकियां मत दीजिए। मैं धमकियां मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही हूं। मैं डरता नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूं। सीधा सच्चा आदमी हूं, डरता नहीं। मैंने अभी क्या कहा? ये धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ करिए। आपने उनके आराध्य के बारे में एक शब्द बात बोली है जो उनको हम सबके आराध्य हैं। आपने एक बात बोली है, उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है। मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। यह आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यह जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डायटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने, किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं, देखिए आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या फिर आप बोलिए वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी कहा दीपांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने क्या, अब ये है तो है। मैंने क्या ठीक कहा है। था? मैंने क्या कहा था? टू द पॉइंट। 10 सेकंड का अरे सवाल आपको है। मैंने टू द पॉइंट से ज्यादा बता दिया। सीधा आंसर। अमीश, हाँ
हाँ नाम मलिक का, बताइए। हाँ सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में, अब आप सुनिए। कौन से पुराण में, क्या पेज नंबर? क्या पेज नंबर? भैया जी, जी, मंदिर जी, वहां पर नहीं, है। देखिए मुझे लगता है ये कंट्रोवर्शियल है, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं रुक सोशल मीडिया पे ये चीज है। ओके आप माता जी बैठिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए क्या आपका पॉइंट क्या है? अब मेरा कहने का मतलब यह है, आपने इतनी बातें कह दी जी। आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर बाबा पेज मैं पे ये लिखा कह है? रहा हूँ कि वो ठीक। मंदिर है और हिंदू आपने और आपने मुसलमानों हमारे की एकता का सुनिए, प्रतीक मेरी है। बात सुनिए। आप पहली इस बात एकता तो के खिलाफ क्यों पहली हैं? बात धमकाइए आप क्यों खिलाफ हैं? बात सुनिए, पहली बात तो आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अब विषय आप कहाँ देखिए, पहुंच गए? लेकिन आप बैठिए। लेकिन प्रसाद का जो विषय आया उसको लेकर जो मतलब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, मैंने तो बनाया नहीं ये रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं बनाई, रिपोर्ट राजकुमार भाटी ने भी नहीं बनाई। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गाय की चर्बी के अंश, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी उसमें मौजूद मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला शब्द शुरुआत करूंगा। पहले वहां नंदनी कर एक घी था जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में। उसके बाद थोड़ा सा उसको 2-3 रुपया महंगा किया, जगन सरकार ने उसको बदल करके ये नया घी शुरू किया। अब रही बात इस प्रसाद की, तो मैं कहूंगा ये देवद्रोह है। शादाब भाई की लैंग्वेज में कहूं तो ईश निंदा है, और अगर जो अपने सनातन की भाषा में कहूं तो पाप है। और ये पाप मेरे धर्म के साथ, उस देवता के साथ जिसका प्रातः काल का पहला स्वरूप विश्व रूप होता है। जाएंगे केवल एक वाक्य इन्होंने अच्छा बोला है, दोनों ने बोला है, मेरा एक ही वाक्य। हम तो अच्छा ही बोलते हैं पर आप सुनते कहाँ हो? जी आप अच्छा बोलते हैं, ये आपकी सोच है। मैंने तो आपकी तारीफ कर ली, इसलिए तारीफ करी। मैं आपको बताता हूं सुनिए। इन्होंने कहा कि राजनीतिक में नहीं आना चाहिए धार्मिक व्यक्ति को। दोनों से पूछना चाहता हूं। ये नहीं कहा मैंने कहा आओ खूब आजादी है, लेकिन फिर उधर से संबंध तोड़ दो। अच्छा, अगर अब बोल दिया, अब बोल दिया, आपके ऊपर उंगली उठेंगे। अच्छा, फिर हमारे मत का अपमान होता है। भाई अमीर जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। और मैंने आप मुझे गलत कोट करोगे, मैं जवाब आप एक बार अपने आप को पहली बार में एक बार आप एक बार फाइनल कोट कर लो। नहीं आप मुझे मिस आप फाइनल कोट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति आप बोलिए ना, फाइनल कोट दीजिए। आप दोबारा रिवर्स फाइनल। अरे भाई ठीक है, मैंने ठीक कहा है, कोई बोल भी दिया। मुख्यमंत्री बन एक सकता है। सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, बोल दिया। ये फाइनल है स्टेटमेंट। एक व्यक्ति 2 गद्दियों पे नहीं बैठेगा, शंकराचार्य आपने बोल दिया। विवेक जी अब 10 सेकंड सुनो। सुनिए। एक सेकंड। अरे भाई सुनिए, एक सन्यासी। तो आप शंकराचार्य के खिलाफ है, इसका मतलब अरे भाई सुन लीजिए। अरे भाई सकते हैं क्या? अमीर जी, मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। शंकराचार्य का कहना है शंकराचार्य राजनीतिक पदवी पे नहीं बैठना। शंकराचार्य को आप परिभाषित करेंगे। 8 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे। माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। 8 साल की उम्र में शंकराचार्य घर छोड़ के चले गए थे। आप उनको परिभाषित करेंगे? रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं। सत्ता के लालची लोग हैं आप। सनातन का नाश हुआ। को भी गलत कह दीजिए। पूरे विश्व में प्रेम की गंगा भाई है सनातन ने। शंकराचार्य को भी गलत साबित और कर रहे हैं। सनातन का नाश कर दिया। विश्व गुरु रहा है। ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं। ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए, इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए। ये देश का भला नहीं कर सकते। वर्तमान में आप देख लो किसका भला है। तो हिंदू आज पहचान के लिए मोहताज है। अपने देश में वो, यार आप शांत रहिए सब लोग। अपने देश में ही वो पराया होकर रह गया है। साधु संन्यासियों की परिभाषा करेंगे आप? उनका त्याग, उनकी परिभाषा आप पहले उसमें लिप्त होइए, उसके बारे में जानिए। मैं तो केवल एक ही वाक्य बोलना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि सन्यासी होते हुए किसी को सत्ता की राजनीतिक गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछना है, मुझे एक सवाल ही पूछना है विवेक श्रीवास्तव, मौलाना अबुल कलाम गलत थे ना? क्योंकि वो मौलाना रहते हुए देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। इनसे पूछेंगे तो इनकी पूरी बिरादरी बोलेगी बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। अब बोलिए मौलाना अबुल कलाम गलत थे? दूसरी बात, मौलाना मदनी को इन्होंने भेजा पार्लियामेंट। मौलाना मदनी को जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना है, इनको इन लोगों ने भेजा था पार्लियामेंट। बोले गलत किया? देखिए धर्म नहीं, अब बोले मौलाना होते हुए पार्लियामेंट चले जाओ, मौलाना होते हुए एमपी बन जाओ, पर सन्यासी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ये भरपेट गालियां देंगे। अब दूसरी बात, अरे पूरी बात तो होने दीजिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।